ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे, ज्ञानवापी के मंदिर में बैठे, हवन औघड़ दानी, औघड़ दानी, हाय हाय औघड़ दानी। नंदी बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाय औघड़ दानी, हाय हाय औघड़ दानी। इस गाने का क्या उद्देश्य था और आप लोग अंदर परिसर से निकली तभी ये गाना गाए? हम लोग का उद्देश्य ये था कि ज्ञानवापी खोल दिया जाए, बाबा का दर्शन पूजा होए और नंदी के सामने जो दीवार है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि भक्त भगवान दोनों मिल जाए। आज क्या कुछ सुनवाई हुआ? सुनवाई के दौरान क्या सुनवाई हुआ, जो कल सुनवाई होने वाला था वो आज हुआ है। आज बोले कि 26 तारीख को सुनवाई कंटिन्यू शुरू होगी, और जो वीडियोग्राफी और फोटो जो कमीशन को अभी रखा गया था गुप्त, उसको मतलब हम लोग को आदेश दे दिया गया कि आप लोग को नकल उसकी मिल जाए। जो याचिका थी, तमाम याचिका डाला गया था, आप लोगों ने डाला था, उसमें बातचीत नहीं, आज कुछ बातचीत नहीं हुई। 26 से सुनवाई कंटिन्यू होगी, पक्ष विपक्ष दोनों का होगा। तो आज ऐसा क्या कुछ देखने को मिला जिससे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्रतिवादी पक्ष है उसमें बहुत बड़ा झटका लगा? ये तो कुछ नहीं, हम लोग को तो देखने में कुछ नहीं लगा है। क्या लगता है जो लगातार सुनवाई को लेकर बातचीत चल रही थी इससे उसको झटका मार? हाँ, हो सकता है उसके लिए झटका आएगी ना, इसलिए वो डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को छुपा के रखा था, अब उभर के सामने आ जाएंगी। अच्छा, वो लोग भी याचिका डाले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उस पत्र को निरस्त कर दिया जाए, ना जांच किया जाए उसमें। नहीं तो वो लोग भी तो मांगे हैं, वो लोग भी मांगे वीडियो, वो लोग अगर वो झूठ बोल रहे हैं ना तो अपने झूठ को छुपा रहे थे और हम लोग सच को उभार रहे थे कि एक सर्वे करवाने का मतलब यही होता है ना, सच्चाई सारे उभर के आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्य जो उन लोग 100 पर्दों में छुपा के रखे थे वो सत्य सब सामने आ क्योंकि रहा है। उन लोगों ने भी मांग की है, सारे सबूत सामने आ रहे हैं, तो वो इसीलिए जो है कि वो डर रहे हैं कि हम लोग का सत्य वो लोग के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं, मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा। मंदिर के ऊपर उन्होंने कैप पहना दी थी, अब वो कैप को हम लोग उतार रहे हैं। अच्छा, ये जो जज साहब आए हुए हैं इनके फैसले से आप लोग सब हम लोग पूरी उम्मीद है कि ये हमेशा सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य भी हो जाएगी। महादेव के भी नारे लगे हैं उस पर? नहीं, हर के बाहर नारे लगे, बाहर लोगों ने लगाए हैं। 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है, और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे, और 26 मई को सुनवाई है। पोषणीयता पे कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 7-11 पे सुनवाई होगी। 26 तारीख को सुनवाई होगी। अगर सरल शब्दों में जाना जाए, आज कोर्ट में अंदर क्या सुनवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? आज म्यानी न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो सीपीसी का सिविल प्रक्रिया संहिता के ग्रंथ में लिखा हुआ, कानून के इस ग्रंथ में लिखा हुआ 711 है, 711 है, उसके ग्राउंड पे वर्शिप एक्ट परखा जाएगा, और उसको सुनने के लिए माननीय न्यायालय तैयार हैं। वो 26, 27, 28 को सुनेंगे, और इस विषय पर जो भी पूरक याचिकाएं हैं उन सबको ही उस दिन से क्रमशः उसको निस्तारण भी करते जाएंगे। पहले 711 पर ही फोकस्ड है। जो कमीशन की कार्रवाई हुई है, फोटोज एवं वीडियोस भी आज सभी पक्षों को देने के ऑर्डर होंगे? जी जी, हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट किया कि हमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की वो सारी साक्ष्य, वो जो रिकॉर्ड हैं वो हमें उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि हम मुकदमे की अच्छी तैयारी कर सकें। कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के नारे लगे, इसकी वजह क्या रही? निस्संदेह सब कुछ हमारे लिए सकारात्मक होगा। सांस्कृतिक न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका मार्ग प्रशस्त होगा, तो हमें तो हर्ष अवश्य होगा। और ये महादेव की नगरी हो, यहाँ तो हर हर महादेव होगा ही। लेकिन आपको लगता है कि 26 के बाद में लगातार इसकी सुनवाई होगी? जी जी जी, अनवरत सुनवाई के लिए। 1991 को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो वीडियो थे क्या वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? क्या कार्रवाई होगी उस पर? कार्रवाई क्या होगी नहीं बताते हैं, लेकिन महादेव की नगरी में यह एक्ट भस्म होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मुस्लिम समुदाय लगातार उसका हवाला दे रहा है। उनको देनी दीजिए, उनको एक बचाव का एक तरीका उन्होंने ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ये न्यायालय के समक्ष आ गया है।
यह संविधान सम्मत नहीं है, यह संविधान के में ये चिपकाया हुआ है, अधिरोपित है यह एक्ट। मदन जी, जो वीडियो संविधान की आत्मा के अनुकूल नहीं है। आप लोगों ने मांग की है कोर्ट से, वो आप लोगों को कब तक उपलब्ध करा दिया? माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज ही कहा कि मैं उपलब्ध करा देता हूं आपको। जी मुस्लिम पक्षकार की तरफ से या उनके वकीलों की तरफ से कोई आज विशेष टिप्पणी की गई? नहीं, वो मौन साधे रहे और जितना तीर छोड़ते बना छोड़ लिए हैं। अब उनके तर्कस में कुछ है नहीं। आइए 26 को उनको देख लेते हैं। लग रहा है कि सकारात्मक सारी कार्रवाई आज हुई है। जी जी जी, सब कुछ सकारात्मक है, हमारे अनुकूल है। हम आशान्वित हैं कि सांस्कृतिक न्याय हमें प्राप्त होगा। एक आखिरी सवाल और है सर, याचिका डाली गई थी दूसरे शिवलिंग को लेकर कि ये दीवार हटाएंगे तो दूसरा शिवलिंग भी प्राप्त होगा, क्या इसको भी लेकर कुछ सुनवाई? उसका विचार करने के लिए माननीय न्यायालय ने अवधि दी है कि उसको हम पहले 7-11 पर सुनेंगे, उसके बाद उसके कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगे हैं, क्या वजह रही? वो देखिए ऐसा है कि थोड़ा मतलब भाई आप भावनाओं में आदमी आके कर देता है ऐसा, मगर जो है माननीय न्यायालय ने 7-11 पर सुनने के लिए, मतलब रिजेक्टमेंट ऑफ प्लेंट का जो ग्राउंड होता है उस पर सुनने के लिए सबसे पहले आदेशित किया है और ये भी समय दिया कि 7 दिन के अंदर जो है आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यही आदेश है माननीय न्यायालय का। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई खास आपत्ति दर्ज? कुछ नहीं, आज तो सिंपल ऑर्डर आना था ना, कल की जो बहस हुई थी उस पर ऑर्डर आना था, तो ऑर्डर आ गया कि साहब पहले क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये ऑर्डर आ गया। 7-11 को लेकर ये मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये मामला ही स्टॉप हो जाएगा 1991 एक्ट को देखते हुए। उस पर क्या 26 तारीख को आज जज साहब ने फाइनल कर दिया कि भाई ये मामला आगे बढ़ेगा, इस पर सुनवाई 26 तारीख से? नहीं, मामला आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये 26 तारीख की सुनवाई के बाद तय होगा। अभी आज ये तय हुआ कि ये सुना जाएगा कि मामला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इस एप्लीकेशन का निस्तारण के लिए बहस 26 तारीख से शुरू होगी। तो अभी ये 2 दिन 3 दिन हो सकता है बहस चले, 1 दिन 2 दिन जो भी चले, उसके बाद माननीय न्यायालय इस पर आदेश देगा कि वेदर द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इज अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेंट और नॉट। ये बात देखिए, कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा 1991 का एक्ट? नहीं, व्यवधान देखिए ऐसा है, व्यवधान है तभी तो सुनवाई हो रही है ना, अगर व्यवधान नहीं होता तो सुनवाई क्यों होती? लेकिन मेरा कहना है कि हमारा जो प्लेंट है उस पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं है। उम्मीद क्या जता रहे हैं आप, जैसे 26 तारीख से लगातार इसकी सुनवाई की जाएगी? माननीय न्यायालय के आदेश के बिना हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की हिंदू पक्ष ने कहा था कि हमें मिलनी चाहिए, मेरी हाँ। मदन मोहन से भी बात, हाँ, जी बात हुई है। वो अपना पक्ष रखने के लिए आवश्यक है, अपना पक्ष रखने की। देखिए, ये चाहे ये काशी विश्वनाथ का मुकदमा हो या कोई अन्य साधारण मुकदमा हो, मुकदमे में कोई भी एक कागज पक्षकारों को मिला जाता है, क्योंकि उससे वो अपने पक्ष को बेटर एडजुडिकेशन के लिए उनको मिलना चाहिए सारे पेपर। साहब ने क्या कहा उस ऑर्डर पर? कहा है कि ठीक है, मैंने आदेश कर दिया है, उस पर भी एक डिटेल्ड ऑर्डर कर दूंगा, उसके बाद आप उसको ले लीजिएगा। सर, आज कोर्ट में अंदर क्या सुनवाई हुई और क्या उस पर रिजल्ट निकला है, क्या कहेंगे सर? सुनवाई कल हो चुकी थी और आज आदेश पे पत्रावली थी। आदेश 2:30 बजे आ गई। आदेश में हुआ कि 26 तारीख को वोशनीयता पर 7-11 पर सुनवाई होगी। मेरे द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था कमीशन कार्रवाई के समय वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, जिसका सील पैक है वह हम लोग को उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति देना है, बिना अवलोकन किए संभव नहीं है। तो उस पर आदेश हुआ कि निकापी मिल जाएगी, अपना खर्च वहन करेंगे। सर, 1991 के एक्ट का लगातार हवाला दिया जा रहा है कि 1991 के अंतर्गत तो ये आता ही नहीं है, जो जैसी है वो वैसी रहेगी, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर क्या आगे कुछ होगा? देखिए, जहाँ तक 1991 का जो आप कह रहे हैं उसकी हवाला तो 26 तारीख को देवे करेंगे, मैं भी दूंगा। उसमें मात्र यह लिखा हुआ है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदलेगा। तो यहाँ स्वरूप कहाँ बदल रहा है? यदि शिवलिंग मिला है तो उसका स्वरूप क्या होगा, आप अंदाज़ लगा लीजिए। 1945 का शिवलिंग है कि 1900 पहले का है, अंदाज़ लगा लीजिए। तो स्वरूप नहीं चेंज किया जा रहा है तो असर हमारे मुकदमे पर नहीं पड़ेगा। लगता है कि जो आप 5 महिलाओं ने मुकदमा अंदर दायर किया कि श्रृंगार गौरी की पूजन के लिए हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, अब उस पर भी कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है सर? सिर्फ इजाज़त नहीं थी, उस दावा में था कि हमको पूजन के लिए प्रतिदिन की इजाज़त मिलनी चाहिए, और जो उनके साथ देवी देवता है, नंदी जी, गणेश जी, भैरव जी, शंकर जी, हनुमान जी, उनकी भी पूजा, दर्शन, पूजन, रक्षा, सुरक्षा की आदेश मांगा गया। मुस्लिम समुदाय आज कैसा दिखाई दिया वहाँ पे? मुस्लिम पक्ष सामने बैठे हुए थे, क्या नजर आया? क्योंकि हर हर महादेव के नारे भी अंदर लगते हुए नजर आए। कोर्ट के अंदर कोई नारा नहीं लगा था। कोर्ट के बाहर आम लोग हैं, वो तो यहाँ पर मसान घाट पर हर हर महादेव के नारा लगाए जाते हैं, भंडारा में हर हर महादेव के नारा लगाए जाते हैं। अब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलते हैं तब वो महादेव महादेव कहते हैं। कि काशी नगरी है, अड़भंगी की नगरी है, यहाँ महादेव के नारा बराबर लगाए जाते हैं। और जहाँ तक रहा मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसी थे, उन लोग भी अंदर थे, ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य स्थिति में थे। उम्मीद है कि जो दावा हम पेश कर रहे हैं कि उसके मुताबिक फैसला आएगा और हिंदू पक्ष में रहेगा फैसला। ऐसा है
कि दावा आप गलत नहीं पेश करेंगे तो जीत आपकी ही होगी, और दावा आपका गलत रहेगा तो रिएक्शन कर जाएगा। तो मेरा दावा ही सही है, इसलिए मेरे पक्ष में फैसला आना। किसका है इशारा कहाँ है? गलत मेरा किसी का इशारा नहीं है। दवा से रोज़ की इलाज भी होती है और दवा रिएक्शन भी करता है, दवा फ़ायदा भी करता है। मेरा दावा गलत नहीं है, मेरा दावा सही है। जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ, एकदम अच्छा होगा। जो मांग आप जब मांग सही रखेंगे तो क्यों गलत होगा? अपने घर पर आप जाते हैं और मांग सीमित रखते हैं तो पूर्ति होती होगी, और मांग गलत रखते हो तो रोना पड़ता होगा। तो बस वही हाल है, मांग सही रखें। सीधे शब्दों में जाना जाए तो जो 7-11 है उस पर 26 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू हो जाएगी। यानी 26 के बाद ये पता लग जाएगा कि ये मुकदमा सुनने लायक है अथवा आगे बढ़ाने लायक है या नहीं। एकदम सही, इसी पर आड़ा रहेगा। 26 तारीख को सुनवाई के बाद आज जो रिजल्ट आया, अगर सीधे शब्दों में जाना चाहे तो यही है कि 26 तारीख से इस पर ये सुनवाई होगी कि ये मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा या फिर आगे सुना जाएगा या फिर इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा। जी, यही बात होगी। रोशन लाल जी, आज कोर्ट में क्या हुआ? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये कि आज कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगाए गए। नहीं, नारे नहीं लगाए गए। माननीय न्यायालय में कोई नारे नहीं लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वाराणसी जिला जज माननीय विश्वेश तीर्थ जी के अनुसार विश्वेश तीर्थ ने आज यह घोषणा की कि 26 तारीख से सभी फाइलों की क्रमवार सुनवाई होगी। शनिवार रविवार जो छुट्टी का दिन होता है वह भी छुट्टी का दिन नहीं रहेगा। और जब हम लोगों ने ये कहा, हिंदू पक्ष ने ये कहा कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी का हमको चाहिए का शुल्क दीजिए और पैसे ले लीजिए। यानी आपने ये मांग करी कि जो सर्वे हुआ, जो सर्वे होने के बाद फोटोग्राफी रखी गई या जो वहाँ पर चिप दी गई है, पेन ड्राइव दी गई है, जो डाटा सर्वे का है वो डाटा पक्ष को दिया जाए, यानी हिंदू पक्ष को दिया जाए। तो कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप शुल्क दीजिए और ले लीजिए। कुछ सेकंडों में कहा आप शुल्क दीजिए और ले लीजिए। आपत्ति के लिए भी जज साहब ने कहा है कि किसी को आपत्ति है तो 7 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराए। सब के सब इस 26 तारीख के बाद सुनवाई होगी। आज मात्र 20-30 सेकेंड ही बोले जो ये बोले कि 26 तारीख के बाद सुनवाई होगी। 26 तारीख को 7-11 पर सुनवाई होगी। सभी पर जो भी है, जो सब पर सुनवाई 26 के बाद। 26 को ही सुनवाई होगी। 1991 एक्ट का यानी वर्शिप एक्ट का हवाला बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, क्या लगता है? हमारे ख्याल से इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन 26 तारीख को सुनवाई होगी। सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कहीं ऐसा उसका असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन लगातार सुनवाई से आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल हर दिन सुनवाई से? अरे हर दिन सुनवाई, और क्रमशः देखेगा कि विजय बाबा की होगी। जी, सकारात्मक रहा। हम बम बम हैं। हर हर महादेव। तो इस पे बहुत व्यापक चर्चा नहीं हो पाई और चीज़ें बहुत एक हिसाब से बहुत इस पे मुकदमे नहीं हो पाए थे। इसकी जो वैधानिकता को जो चुनौती करने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल जो हुई है वो पिछले साल 2021 में दाखिल हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ये जो मुकदमा है इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 पे फोकस है सारा मामला। और ऑर्डर 7 रूल 11 में बहस क्या होगी? बहस मुस्लिम पक्ष यही कहेगा कि ये जो वर्शिप एक्ट है इसको बार करता है, ये दावा, ये मुकदमा, ये जो वादी पक्ष का ये जो दावा है वो उस कानून के उल्लंघन में है। तो दोनों पक्ष अपने तर्क रखेंगे। इस पर नज़ीरें बड़ी कम हैं। मैं ये चूँकि ला के एक एडवोकेट होने के नाते, जैसे हम लोग जब कोई मुकदमा लड़ते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की नज़ीरों को तलाशते हैं, खोजते हैं। AIR में, AWC में, जहाँ जो लॉ की जो बुकें हैं उसमें उन नज़ीरों को खोजते हैं। लेकिन इस मुकदमे का जो वर्शिप एक्ट पे नज़ीरें कम मिलती हैं क्योंकि इस पे मुकदमे कम दाखिल हुए हैं। अब मुकदमे जो बहुत तेज़ी से दाखिल होना शुरू हुआ है जब से ये प्रकरण हाईलाइट हुआ है। तो अब जैसे कि तमाम मुकदमे इसी जगह 6-7 मुकदमे अभी 2021 में दाखिल हुए हैं, वो भी जुलाई में डेट लगी हुई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नज़ीर बनेगा कि सपोज कर लीजिए कि जिला जज महोदय 26 तारीख को बहस सुन के एक व्यापक आदेश किसी भी पक्ष के हक में सुना देते हैं। जो पक्ष हारेगा वो निश्चित रूप से अपील में हाई कोर्ट जाएगा। तो हाई कोर्ट का अपील जो जाएगा, हाई कोर्ट उस पर जजमेंट करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट करेगा। तो ये पहला नज़ीर होगा। और इसी प्रकार पैरेलल जो याचिका लंबित है वो भी, उसका भी क्या होता है ये भी देखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। किसी ने चैलेंज नहीं किया, यही कारण रहा कि आज तक मुस्लिम पक्षकार की तरफ से या फिर मुस्लिम वकील की तरफ से, मुस्लिम वकील की तरफ से लगातार 1991 एक्ट का बार-बार हवाला दिया। देखिए, न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्ष को सुन के हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लिए एक रास्ता बना दिया है, जो अपने वर्जन में या जो उनका आउटर डिक्टा था कि जो है
हिंदू मंदिर है कि मस्जिद है, ये जो तय करने का अधिकार है ये न्यायालय को है। तो न्यायालय ये तय करेगा कि वो पहले मंदिर है कि मस्जिद है, यहीं पे उसका काट एक निकल सकता है, मेरा अपना अनुमान है। इसमें ज्यादा उम्मीद आपको क्या लगती है? मैं लगता है कि हिंदू पर यस, देखिए जो वर्शिप एक्ट है उसमें व्यक्ति सब लिखा है कि व्यक्ति जो है कन्वर्जन नहीं कर रहेगा, मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से मंदिर, जो है कृष्ण, मतलब ये व्यक्ति नहीं कर सकता। कोर्ट को मना नहीं किया है, व्यक्ति शब्द इस्तेमाल है। तो ये बड़ा इंटरप्रिटेशन होगा, बहुत 4 पन्ने का एक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या बड़ी लंबी होगी, ये मैं कह रहा हूँ। वकील साहब, सीधे शब्दों में अगर जाना जाए तो 26 तारीख से इस बात पर बहस होगी, इस बात पर सुनवाई होगी कि यह मुकदमा सुनने लायक है या नहीं है। एग्जैक्टली, देखिए 7 रूल 11 क्या है? 7 रूल 11 जो है ये कहता है कि किसी वादी का मुकदमा कब खारिज हो जाएगा, प्रतिवादी को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी खारिज कराने के लिए। तो पहला ये है कि यदि वादी ने अपने मुकदमे में कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण, वाद का हेतु नहीं दर्शाया है तो मुकदमा खारिज होगा। ये इसमें लागू नहीं होता है, वाद का कारण दिया हुआ है। यदि मुकदमे में प्रॉपर स्टाम्प नहीं दिया है तो खारिज हो जाएगा। यदि मुकदमे का जुरिस्डिक्शन सुनने का नहीं है तो खारिज हो। चौथा, पांचवा जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है ऑर्डर 7 रूल 11 में कि तत्समय प्रवृत्त विधि, मतलब इस समय जो विधि प्रवृत्त है उसके वायलेशन में ये मुकदमा आया है। तो इस समय कौन सी प्रवृत्ति है जिसका ये वायलेशन कर रहा है ये मुकदमा? वर्शिप एक्ट। ये मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वर्शिप एक्ट के वायलेशन में चूंकि मुकदमा दाखिल किया गया, इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह मुकदमा रिजेक्ट हो जाना चाहिए। और रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि दावा फिर 0 हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदू पक्ष के लिए भी और मुस्लिम पक्ष के लिए। मुस्लिम पक्ष के लिए तो ये करो मरो का सवाल है। हिंदू पक्ष चूँकि इसमें थोड़ा सा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो आया है डिक्टा की, जो जिसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी लाइन पर सारी बहस हो रही है। 26 तारीख को भी बहस इसी पे सेंट्रलाइज रहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्शिप एक्ट के बारे में कहा है कि ये तय करने का अधिकार कि मंदिर है कि मस्जिद है, ये कोर्ट को है। और इसी लाइन पे 7 रूल 11 जो है हिंदू पक्ष की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अन्यथा जो है वो 91 का कानून तो आज भी प्रवृत्त है। आपको लगता है कि हिंदू पक्ष को राम मंदिर की तरह दशकों तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है इस ज्ञानवापी मामले में? सही है, इस देश में जुडिशियल सिस्टम बहुत डिलेड है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। निश्चित रूप से जिस ढंग से सिविल जज सुनवाई कर रहे थे, डे बाय डे कर रहे थे, यहाँ भी सुनवाई तेज़ी से हो रही है। अभी आज सुनवाई हुई, फिर परसों की डेट लगी है। लेकिन चूंकि अभी लॉन्ग प्रोसेस अभी जाना बाकी है दीवानी के मुकदमों में, आज ये फैसला मैं अपने मीडिया के बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये फैसला नहीं होने जा रहा है। अभी ये मुकदमे का एक प्रिलिमिनरी स्टेज है। जब मुकदमा कोई दीवानी का दावा दाखिल होता है तो विपक्षी, अभी तो विपक्षी ने इसमें जवाबदेही नहीं लगाई है। अभी विपक्षी को साक्ष्य का मौका मिलेगा, अभी वादी पक्ष को साक्ष्य का मौका मिलेगा। दोनों पक्ष के सबूत और शहादत होंगे, मतलब जो भी सबूत है गवाहियां गुजरेंगी। 15, 20, 25, 37 में 35 मुकदमा 35 गवाहियां गुजरी थी। जो मोहम्मद का वाद है जो कि 42 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया था मुस्लिम पक्षकार का, जिसमें मुस्लिम पक्षकार ही पार्टी था। तो इसमें तो 15 ने हमको लगता है 50-100 गवाहियां आएंगी। तो गवाहियों का दौर चलेगा तो मुकदमा लंबा चलेगा। मैं ये देश से कर रहा हूँ कि शांति बनाए रखें। ये मुकदमा कल डिसाइड नहीं होने जा रहा, डे बाय डे भी सुनवाई होगी तो कम से कम 6 महीना लगेगा, नवरात्र आ जाएगा। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, छुट्टियों रद्द हो जाएगा तो भी नहीं, सैटरडे संडे भी सुनवाई होगी। माना दे देते माना छुट्टियां। लेकिन भैया कोर्ट प्रोसेस तो बड़ा लंबा चल रहा है ना। अभी तो कोर्ट ने कहा कि पहले ऑर्डर 7 रूल 11 डिसाइड करेंगे, फिर जो है अन्य जो एप्लीकेशन है उस पर सुनेंगे। इसी की सुनवाई यदि जून की छुट्टी से पहले कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा अपना मानना है कि डे बाय डे हियरिंग करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा, अन्यथा ये मुकदमा बहुत लंबा चलेगा। हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि वीडियो और फोटोग्राफी मिलना चाहिए हर आदमी को। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर आदमी को मिलना चाहिए। हमने भी नकल अप्लाई किया था, हमको भी मिला था, तो वो हमको भी मिलना चाहिए। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है, यदि कमीशन रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पक्की नकल जो भी अप्लाई करेगा कोर्ट उसका फीस प्रॉपर देगा, उसको नकल मिलेगी।